पश्चिम बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उस मामले में जिसमें याचिका डाल पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वो सीबीआई का दुरुपयोग करती है। इसके खिलाफ याचिका केंद्र सरकार ने भी लगाई थी मगर उसको खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप था कि राज्य के अधीन जो मामले आते हैं उनमें सीबीआई को भेजकर जबरन केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। तो पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या जिरह हुई, केंद्र सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और अंत में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने क्या फैसला सुनाया, पूरा आपको बताएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, एक बड़ी कामयाबी है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए क्योंकि लंबे समय से ये खींचतान नजर आ रही है, तमाम तरह के आरोप लगते भी रहे हैं सीबीआई पर। इस बीच पश्चिम बंगाल की इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेना सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? बिल्कुल सर, अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया। जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने, जो डबल बेंच है, उसने फैसला दिया अपना, और उस फैसले में जो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। यानी कि इस याचिका पर अब आगे सुनवाई होगी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा इस मामले पर कि किन पहलुओं पर इस मामले में सुनवाई की जानी है और उसके बाद सितंबर से इस मामले पर सुनवाई होगी। अहम बात ये थी कि केंद्र सरकार का ये कहना था कि सीबीआई एक स्वतंत्र निकाय है और केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग नहीं करती है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। तो ऐसी स्थिति में जो याचिका पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर की गई है उस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसमें कहीं ना कहीं सब्सटेंस है और आगे इसमें जो मूलभूत सवाल हैं वो तय किए जाएंगे और उन मूलभूत सवालों पर सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर विचार करेगा कि आखिर केंद्र सरकार वाकई में क्या सीबीआई का दुरुपयोग करती है या अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई पहलुओं पर सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के जिक्र कर चुका है और आपको शायद याद हो यूपीए 2 का मसला था जब जस्टिस सिंघवी की ओर से कई ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे और सीबीआई को केंद्र का तोता तक बताया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पहले टिप्पणियों में ये स्पष्ट कर चुका है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सीबीआई का उपयोग करती है। तो आज के दौर में इन परिस्थितियों में जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से याचिका दायर की गई और उस पर जो शुरुआती आपत्ति जताई गई केंद्र सरकार की ओर से वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करे क्योंकि जो केंद्र है वो किसी भी तरह से सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करता। सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है जो अपने मन से, अपने विवेक से काम करती है। हालांकि इससे पहले 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो कंसेंट था कि सीबीआई राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे और जांच करे किसी भी मामले को लेकर के, वो कंसेंट वापस ले लिया गया था और ये स्पष्ट नियम है कि सीबीआई राज्य की अनुशंसा के आधार पर ही किसी मामले पर राज्य में जांच करेगी या परख करेगी कि इस मामले पर आगे क्या किया जाना है। तो इन परिस्थितियों को उद्धृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। याचिका सुनवाई योग्य है और उसकी जो मेरिट है उसमें कोई कमी नहीं है और ऐसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब ये जो आधारभूत सवाल हैं वो तय करेगा पहले अगस्त में और उन सवालों के आगे जो सुनवाई होनी है वो सितंबर में होनी है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से जो दलील दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि लगातार देश भर में बहुत सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जाते हैं कि आखिर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। यही नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश की तमाम अदालतों की ओर से तमाम टिप्पणियां भी की गई हैं। लेकिन जो आज याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया और अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा तो ये स्पष्ट कर देगा कि आखिर केंद्रीय एजेंसी पर केंद्र सरकार का कितना हस्तक्षेप रहता है या कितना होल्ड रहता है और कितना केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां चलती हैं। जी सौरभ। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि इस
अगली सुनवाई में क्या कुछ तय होता है, किन किन दलीलों को सुनने को तैयार होता है सुप्रीम कोर्ट। आज मगर जस्टिस मेहता ने डीएसपी अधिनियम की धारा 5(1) का जिक्र किया, जो केंद्रीय जांच एजेंसी को नियंत्रित करती है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या कहा कोर्ट ने और उसके बाद क्या पक्ष रखा गया केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, जिस एक्ट के तहत सीबीआई का उद्भव हुआ, यानी कि जिस एक्ट के तहत सीबीआई का निर्माण किया गया, वो एक्ट जो है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। और उस एक्ट के तहत ही सीबीआई जो है कंसेंट के बिना किसी भी राज्य में जांच नहीं कर सकती, यानी कि राज्य सरकार की अनुशंसा जरूरी है, राज्य सरकार की सिफारिश जरूरी है कि इस मामले पर केंद्रीय एजेंसी जांच करे। अब जैसे आप ये मान लें कि किसी भी राज्य में कोई बड़ा मामला हो जाता है और उस राज्य की पुलिस पर भी सवाल उठने लगते हैं, तब ऐसी अनुशंसा राज्य सरकार की ओर से की जाती है और उस अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय एजेंसी जांच करती है। और राज्य सरकार में अगर कोई मामला केंद्रीय विभाग, यानी कि मान लीजिए रेलवे से जुड़ा हुआ है, पोत से जुड़ा हुआ है, रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मामलों पर केंद्रीय एजेंसी सीधे तौर पर जांच कर सकती है। लेकिन जहां पर राज्य पुलिस का हस्तक्षेप है और राज्य के दायरे में सब चीज आती है, तो वहां पर राज्य सरकार की अनुशंसा जरूरी है, ये एक्ट में कहा गया है। और उस एक्ट के बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया है कि आखिर केंद्रीय एजेंसी की सीमा क्या है राज्य में जांच करने की, इसकी समीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। तो अब अगस्त का इंतजार रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट कुछ सवाल फ्रेम करेगा और उन सवालों पर आगे सितंबर में सुनवाई करेगा और फिर उसके बाद ये फैसला देगा कि आखिर केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार से कितना प्रभावित रहती है और उसके इशारे पर कितना काम करती है, जो आरोप लगाया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका में। जी सौरभ। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आगे, यानी कि 13 अगस्त को क्या रुख रहता है। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। इस पूरे मामले पर लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले की सुनवाई होती है 13 अगस्त को, जो मामले एक्सेप्ट होते हैं, जिन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार होता है, उसकी जानकारी भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।